श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रविशंकर राय आज आपसे एक बहुत ही सुंदर बहुत प्यारी कथा के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में एक भिक्षु बैठा हुआ रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो आगे चले जाते हैं, अर्जुन पीछे। उसके मन में बड़ी दया आती है, तो वो उस भिक्षु को सोने की असरफियाँ निकाल के देता है। अब वो सोने की असरफियाँ लेके बहुत खुश हो जाता है भिक्षुक। थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक चोर मिल जाता है। चोर उसको पकड़ के उसको कहता है, मुझे जो कुछ भी है दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो भिक्षुक डर के मारे कि अब चलो अपनी जान बचाने के लिए वो सोने की असरफियाँ उसको दे देता है। फिर से उसके जीवन में वही कल फिर वो सेम पोजीशन में आके फिर वहीं बैठता है, फिर से भीख मांगने के लिए। तो दूसरे दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने निकलते हैं। तो अर्जुन देखता है ये भिक्षुक फिर उसी जगह बैठा हुआ है। उसको तो कल मैंने इतना सोने की असरफियाँ दी थी कि इसके जीवन के लिए पर्याप्त था। माधव फिर आगे चल देते हैं। आज अर्जुन उसके पास जाके पूछता है, बाबा मैंने कल आपको सोने की असरफियाँ दी थी और आपके जीवन के लिए वो काफी पर्याप्त था, तो आज फिर कैसे? तो कहते हैं कि कल मुझे रास्ते में चोर मिल गया। अब चोर अगर मैं उसको नहीं देता तो वो मुझे मार डालता। आज फिर मेरी वही स्थिति है, क्योंकि उसके मन में जैसे ही असरफियाँ मिली है तो वो अपने मन में ये सोचने लगा कि अब सोने की असरफियाँ मिली है तो अच्छा बड़ा सा घर लूंगा, जमीन लूंगा। सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहा। सेकंड डे अर्जुन उनको कहते, चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ ये लो, आज तो मैं एक हीरा देता। आज और ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो अच्छा हुआ कि कल तो सोने की असरफियाँ मिली थी, आपको उससे भी ज्यादा हीरा मिला है। तो आज और मन में और ज्यादा इच्छाएं इसकी, सिर्फ अपने लिए, या बड़ा महल लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, खेती लूंगा, बढ़िया से चकाचक रहूंगा। मन में लड्डू फूट ही रहे थे। तो आज ये अपने घर जाके अपनी वाइफ को भी नहीं बताता, तो रात में मटका रखा रहता है, उस मटके में ये हीरे को रख देता है। अब सुबह होती है। अब रात भर यही सोचता रहा ये, हीरे को बेचूंगा तो मैं इससे बड़ा महल बनूंगा, इससे ये करूंगा, फिर बढ़िया खेती दूंगा। सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने स्वार्थ के बारे में। सुबह पत्नी उस मटके को उठा के, एक ही मटका था घर में, क्योंकि पानी भरने के लिए नदी में जाती है, वो मटका फूट जाता है। तो फूट जाता है तो वो हीरा नदी में गिर जाता है। तो उसकी पत्नी दूसरा मटका लेके पानी भर के लेके आती है, उसी जगह पे रख देती है। अब ये सुबह उठता है भिक्षुक, देखता है मटका नहीं है, मटका दूसरा नया रखा हुआ है। तो अपनी पत्नी से पूछता है, यहाँ जो मटका रखा हुआ था वो मटका क्या है? वो मटका टूट गया, ये मैं दूसरा मटका लेके आ गया। उसमें झाँक के देखता है तो हीरा तो नहीं रहता। फिर ये परेशान, वही स्थिति, फिर जाके ये फिर वहीं बैठता जाता है गाँव में। फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकलते। तो अर्जुन आज फिर देखता है कि भिक्षुक आज फिर वही स्थिति में बैठा हुआ है। तो आज अर्जुन के मन में माधव से प्रश्न उठता है कि माधव, मैं पिछले 2 दिनों से इस भिक्षुक को, पहले दिन मैंने असरफी दी, इसको एक चोर ने पकड़ लिया, चोर ने ले लिया। दूसरे दिन कल मैंने इसको हीरा दिया, तब भी आप नहीं रुके, आगे चले गए थे। आज फिर ये उसी स्थिति में फिर बैठा हुआ है। तो आखिर बात क्या है माधव? तो माधव बोलते हैं, इसको जब तुमने पहले दिन, तो माधव कहते हैं ठीक है चलो वापस आते हैं माधव। तो माधव कहते हैं कि देखो, तुमने पहले दिन इसको सोने की असरफी दी, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, इसलिए इसकी असरफी इसके पास नहीं रही। दूसरे दिन तुमने इसको हीरा दिया, वो हीरा भी इसके पास नहीं रहा, क्योंकि उस दिन और ज्यादा लालच इसने अपने ही प्रति सोचा बस। तो आज माधव ने 2 सिक्के निकालकर उसको दे, 2 पैसे, और अर्जुन के साथ आगे चल गया। अब आज वो भिखारी सोचता है क्या मिला है, 2 पैसे से क्या होगा। तो जाता रहता है नदी के किनारे, एक मछुआरा मछलियों को पकड़ के लाए, उस मछली तड़पती रहती है। तो मछुआरे से वो कहता है, भाई इसको छोड़ दे। मछुआरा कहता है, क्यों छोड़ दो भाई? तो ये भिक्षुक बोलता है, अच्छा ठीक है, ये मछली के बदले ये 2 पैसे ले दे, ये मछली मुझे दे दे। तो मछुआरा इसको दे देता है, उस मछली को ये पानी में छोड़ देता है। तो मछली बहुत खुश होती है, खुशी के मारे झूम उठती है।
तो ये कुछ देर वहीं बैठ जाता है शांति से, और वो मछली खेलते खेलते हंसी खुशी में आके अपने मुंह से वो हीरा को मुंह से निकाल के छोड़ देती है। ये जैसे ही देखता है, अरे मिल गया हीरा, बिल्कुल पागल टाइप का हो जाता है, चिल्लाने लगता है। तो उसी रास्ते से वो चोर जिसने सरफिया चुराई थी, उसने कहा इसने मुझे देख लिया और आज मेरे पास तो औजार भी नहीं है। तो उसने कहता मुझे मिल गया बहुत खुशी के मारे। और ये दृश्य भगवान कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे। अब वो चोर इसके आके पास माफी मांगता है, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, और वो सोने के सरफिया भी आप ये ले लो मुझे, पर आप किसी को कहना मत, बताना मत, नहीं तो मैं बहुत वो हो जाएगा, मेरे साथ पकड़ा जाऊंगा। तो आज वो भिक्षुक सोच रहा है मुझे लो हीरा भी मिल गया, सोने के सरफिया भी मिल गई, बड़ी कृपा है प्रभु की। तो आज अर्जुन जी पूछते हैं कि आज हे प्रभु, आज तो आपने 2 खोटे नए पैसे दिए थे इसको, आज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज इसने अपने बारे में नहीं सोचा। इसको जब ये 2 पैसे मिले तो इसने आज किसी और के बारे में सोचा, किसी और जीव के बारे में सोचा। आज इसने किसी परजीव की रक्षा की, उसका जीवन बचाया, तो आज इस ईश्वर ने दे दिया। तो इस कहानी, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जीवन में जब आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए तो अगर आप अपना टाइम दे सकते हैं किसी को, किसी की मदद कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास धन ही होगा तो धन से ही बस मदद होती है। आप किसी को टाइम दे सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं, और जब आप अपनी भी मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाए तो कभी दूसरे का धन हो तो दूसरे को भी हेल्प कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा।